नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गांधी युग का अगला पार्ट हम हल कर रहे हैं। इसमें देखिए क्रांतिकारी गतिविधियां अक्टूबर 1924 में। इसमें जो कोई भी इसमें लाल अक्षर में लिखे हुए हैं, लाल राइटिंग में लिखे हुए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है और मैं आपके सामने निशान लगाता जाऊंगा। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। फ्री, एकदम फ्री में जनरल स्टडीज और मैथ्स आपके सामने प्रस्तुत है। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल व चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। आपको इसमें ध्यान रखना है, HRA वो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फुल फॉर्म में भी दे सकता है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। किसने की थी, कब की थी? 1924 में। किसने की थी? इन लोगों ने की थी। ये नाम याद रखनी है, तारीख याद रखनी है, ये याद रखना है, जगह याद रखनी है और नाम याद रखना है। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को, ये तिथि याद रखनी है, 9 अगस्त 1925 को, ये मार्ग याद रखना है, लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर काकोड़ी नामक स्थान पर एक ट्रेन थी, वो लूटी थी, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और वो कहाँ पर है? कानपुर में है। ये सारी जगह जो मैं निशान लगाता जा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र रोहड़ी को फांसी की सजा दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग गए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर 7-8 अगस्त 1928 को दिल्ली में, ये जगह याद रखनी है, दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसमें केवल सोशलिस्ट लग गया है, बाकी का वही वाली है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका शॉर्ट फॉर्म ही आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने लाहौर में, जिसमें लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय, जहाँ के अधीक्षक थे वो सैंडर्स थे, उसकी हत्या लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु ने की थी। ये नाम याद रखने हैं। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बहस के दौरान बम फेंका था। उद्देश्य सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र बचे चंद्रशेखर आज़ाद को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। जो मैं निशान लगाता जा रहा हूँ आपके सामने वो सब इम्पोर्टेंट है, उनके आप नोट्स बनाते जाएं स्क्रीनशॉट लेके। ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए काम करेंगे। अगला देखते हैं। आगे दे रखा है बंगाल में सूर्यसेन। अब आपको ये ध्यान रखिए, ये नाम याद रखना है और सूर्यसेन का नाम याद रखना है। 1939 ईस्वी के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। ये याद रखना है आपको। मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस कब मनाता है? 1939 को मनाता है, ये याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को। इस वक्त जो वायसराय था वो भी लॉर्ड लिन लिथगो था। प्रथम बार भारतीयों द्वारा संविधान की मांग को स्वीकार किया गया था। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। वो अलग से एक पाकिस्तान चाहते थे। सर्वप्रथम इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए अलग राज्य का सुझाव दिया था। सबसे पहले अलग राज्य का सुझाव किसने दिया था? इकबाल ने दिया था 1929 ईस्वी में। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ये तिथि आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप ताकि आपके नोट्स बनते रहें। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है इसमें कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ये तिथि याद रखनी है। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। किसने की थी? चर्चिल ने की थी। कब की थी? 11 मार्च 1942 को की थी। 23 मार्च 1942 को सर
स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, ये सारी तिथि याद रखनी है। 23 मार्च 1942 को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे और 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना है कि प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, 30 मार्च 1942 को। दिल्ली कब पहुंचे थे, 23 मार्च 1942 को। नए संविधान का निर्माण, इसका उद्देश्य क्या था कि नया संविधान बनाना है, इसका ये उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का। महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा था, ये याद रखना है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना के बारे में क्या कहा था। यह एक आगे की तिथि का चेक है या पोस्ट डिलीटेड चेक। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ये आपको याद रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे पारित किया गया था। ये एक अलग चीज़ है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया था या कहाँ से इसको शुरू करने के लिए घोषणा की गई थी, प्रारंभ कहाँ से किया गया था, वो एक अलग चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, कहाँ पे, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। कब, 14 जुलाई 1942 को। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया जाता है। तिलक दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद बम्बई अधिवेशन हुआ था। बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, यहाँ पर पारित कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ कर दिया गया था। ये सारी चीज़ अलग अलग है, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का पारित कहाँ पे किया गया था, वर्धा में पारित किया गया था। प्रारंभ कहाँ पे किया गया था, बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। और प्रस्तुत कहाँ पे किया गया था, जे यहाँ पे तो केवल मतलब वर्धा में तो केवल प्रस्तुत कर दिया गया था और वहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन वास्तविक तरीके से जो पारित कर दिया गया था, उसकी घोषणा कर दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई अधिवेशन में। और वो शुरू कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। 3 तिथियाँ हैं, वो अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों तिथियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों तिथियां अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। प्रारंभ होते महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अन्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अगला देखते हैं, अगला दे रखा है महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में नज़रबंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया व BS खाकर ने भूमिगत रहते हुए रेडियो से आंदोलन का संचालन किया था, ये याद रखना है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो भूमिगत होके आंदोलन का संचालन किसने किया था। रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक से स्थापित रेडियो प्रसारण कार्यक्रम सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया था। रेडियो का जो प्रसारण किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, उषा मेहता ने किया था। ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास की घोषणा की थी। 21 दिन के उपवास की घोषणा कहाँ पर की थी, आगा खां पैलेस में की थी। महात्मा गांधी के जेल से छूटने से पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी की ब्रिटिश सरकार ने उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण 6 मई 1944 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने, ये याद रखना है आपको, ये छोड़े कब गए थे याद रखना है। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये शब्द याद रखना है, तटस्थ का रुख अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं प्रश्न में 100%। डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो साइमन वापस जाओ नारे की
रचना प्रस्तुत की थी। ये देखिए 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था और यहीं पे क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, और शुरू कब हुआ था वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ये ध्यान रखना। और कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था वो, वर्धा में, ये भी याद रखना है सबसे पहले। और प्रस्तुत शुरू कहाँ से हुआ था वो, मुंबई से, ग्वालियर वाला टैंक्स के मैदान से। 25 अगस्त 1946 को स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो वर्धा वाला मैटर है वो अभी इसमें आगे है। देखिए इसमें दे रखा है वर्धा प्रस्ताव 1942। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश में बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किस लिए किया था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया था। ठीक है, तो वो कह रहा था अगर आपने इसको स्वीकार नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्वीकार किया गया था, प्रस्ताव जो है वर्धा में स्वीकार किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। वर्धा में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो कहाँ पर स्वीकार किया गया था, वर्धा में स्वीकार किया गया था। वर्धा कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। और ये किसने प्रस्तुत किया था, महात्मा गांधी ने, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये जो लिखा हुआ ये कहा था। महात्मा गांधी ने इस पर विचार का पूर्ण समर्थन किया था। भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। CR दास फॉर्मूला 1944 में हुआ था। CR दास मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनका पूरा नाम है। आपके सामने इसी तरह से एकदम निःशुल्क फ्री पूरी जनरल स्टडीज आपके सामने पहुंचती रहेगी। चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपके सामने लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे।